स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशि फल की। और ये वीक बहुत खास रहने वाला है। यहाँ पर बन रहे हैं पंच ग्रह योग, यानी पांच पांच ग्रह यहाँ पर इस वीक के शुरू में रहने वाले हैं। तो पंच ग्रही योग जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो आपके 10th हाउस में दशम घर में पांच ग्रह रहेंगे, और जो चंद्रमा है वो भी यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में रहेंगे। वीक के शुरू में मंगल और चंद्र की युति है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है। तो ये वीक रहेगा आपका माला माल योग, जो इसमें हम कहेंगे बनने वाला है। यानी धन की स्थिति बहुत बहुत बेहतर रहेगी। आपके जो धनेश हैं शुक्र मंगल और चंद्रमा के साथ हैं, तो महालक्ष्मी मान योग बनेगा। इसके साथ साथ देखिए सूर्य मंगल शुक्र बुध और चंद्रमा पांच ग्रहों का यहाँ पर 10th हाउस में होना, और आपके सुख भाव को देखना, लग्जरी हाउस को देखना, यहाँ पर मटीरियलिस्टिक गेन्स यहाँ पर होने वाले हैं। इसके साथ जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा सबसे पहले मकर में रहेंगे, फिर कुंभ में रहेंगे, और आखिर में रहेंगे मीन में। और देखिए उसी दिन यानी 25 की शाम के बाद से चंद्रमा आपकी राशि में भी आएंगे, तो ये भी यहाँ पर एक योग बना हुआ है। तो इसके साथ ही अगर हम इस पूरे ही वीक की बात करें तो आपकी 7.5 ही चल रही है। शनि जो है 12th हाउस में है, राहु आपके लाभ में है, और गुरु आपके तीसरे भाव में, केतु पंचम में है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है, काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन यहाँ हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मेष राशि मेष लगन को हो सकती है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। देखिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की हम बात करते हैं, और जब चंद्रमा 24-25 को आपके 12th हाउस में रहेंगे यानी त्रिक भाव में आ जाएंगे, वहां पर आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी चंद्रमा चौथे आठवें 12वें में होते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की समस्या मेष राशि वालों को रह सकती है, और यहाँ पर जो हम कहेंगे कि थोड़ा सा हेल्थ का लेकर आप थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको थोड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 24-25 के अलावा अगर हम पूरा ही वीक देखें तो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। आपकी लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ भी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। उसका बहुत बड़ा योगदान है जो हम कहेंगे मंगल और शुक्र का। जब भी मंगल शुक्र साथ होते हैं और शुक्र की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, तो यहाँ पर लव लाइफ भी बेहतर होगी। लेकिन देखिए केतु यहाँ पर 5th हाउस में है, केतु का पंचम में होना कहीं ना कहीं मन में उच्चाटन, वैराग्य की भावना, नेगेटिविटी दे देते हैं। तो ऐसे में आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति नहीं पालनी, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। वैसे जो ये पंच ग्रही योग, पांच पांच ग्रहों का आपके सुख भाव को देखना, तो यहाँ पर सुख तो इस वीक में आपके लिए बढ़ने वाले हैं। लेकिन जब चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे 24-25, वहां पर आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, शक की स्थिति को बिल्कुल नहीं लाना है। वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत बेहतर है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं मंगल हैं, और जो आपके स्पाउस वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र इस समय साथ में है मंगल के। तो जैसे मैंने बताया मंगल और शुक्र जब भी साथ होते हैं, एक तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी बढ़ती है, लव अटैचमेंट बढ़ता है, और उसके साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए प्रपोजल आ सकते हैं। गुरु भी पंचम दृष्टि से आपके विवाह के घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर घर में सुख का माहौल है, और नए नए इवेंट्स, मौज मस्ती, घूमना फिरना यहाँ पर नजर आ रहा है। पर क्रोध को आपको संयम में रखना है, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों साथ हैं, अग्नि तत्व साथ हैं, तो कई बार थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर रह सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। देखिए जब भी सूर्य और मंगल साथ में होते हैं, 10th हाउस में होते हैं, 10th हाउस में सूर्य मंगल जो प्रोफेशनल हाउस है, यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह बली अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ इन दोनों ग्रहों का होना, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, क्रिएटिव लाइंस में हैं, तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। और राहु का आपके 11वें भाव में होना कार्य को लेके जो भी मनोकामनाएं हैं, या कुछ लग्जरी, कोई गैजेट्स, कोई नए इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी स्थितियां बहुत बेहतर है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। आपके धन भाव के स्वामी और सुख भाव, जिसे देखिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जिसे पार्टनरशिप का भी हाउस कहते हैं, या डे टू डे की इनकम का जो हाउस है, वहां के लॉर्ड शुक्र आपके विराजमान है 10th हाउस में, तो यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर होगी। और हमने लिखा
माला माल बनने के योग हैं, क्योंकि कार्य में एक्सपेंशन होगा। ऐसे योग इस पूरे वीक में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रह जब साथ में होंगे तो इस वीक की शुरुआत हो रही है 19 तारीख को, और इसी दिन से गुप्त नवरात्रे भी हैं। तो बहुत शुभ दिन है आपके लिए और देवी की कृपा यहाँ पर आप पर होती हुई नजर आ रही है। तो धन की स्थिति बेहतर होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और कार्य का एक्सपेंशन, विदेशों से लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा हम जरूर कहेंगे कि मन आपका इस समय भटक सकता है। केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है जो आपको फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके धर्म की और अध्यात्म की, देखिए जो धार्मिक जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके तीसरे भाव में है और आपके धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव को देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। साथ में केतु आपके पंचम में है, जो एक खुद ही धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। तो इस वीक में धर्म और अध्यात्म भी बढ़ेगा, आपका मन पूजा भक्ति में लगेगा और धार्मिक यात्राएं, स्पेशली शिव मंदिर और या फिर देवी के मंदिर जाते हुए आप नजर आ रहे हैं। और जैसा हमने कहा, पंचग्रही योग यानी 5-5 ग्रहों का 10th हाउस में होना और आपके सुख भाव, घर को देखना, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी स्थान है, वाहन का भी स्थान है, सुख का स्थान है। तो यहाँ पर जब ये सारे ग्रह देखेंगे तो घर में आपके अवश्य मांगलिक कार्य होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। बस इस पूरे ही वीक में आप अच्छा सा समय निकालेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन 24-25 तारीख को आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और धन के लेन देन से संबंधित कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये पूरा ही समय आपका अच्छा रहे। और हमने बताया गुप्त नवरात्रे रहेंगे 19 तारीख से, तो ये समय भी बहुत अच्छा है। जितना हो आप अपनी कुल देवी की आराधनाएं करें, इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि की आपको 7.5 चल रही है, वैसे हम कई बार उपाय बता चुके हैं, लेकिन पीपल के पेड़ में सैटरडे के दिन आप अवश्य ही मीठा जल चढ़ाएं, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और राम का नाम ले, इससे आपके जीवन में सारे सुख आएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।